सब्सक्राइब करें ऑटो मशीन इंडिया यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन के बटन को दबा लें लेटेस्ट टेक्निकल मशीन्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हील बैलेंसिंग और व्हील अलाइनमेंट बिजनेस के बारे में कि आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं, कितने रुपए की मशीन है, यानी कितनी स्क्वायर फीट जमीन आपको चाहिए, इसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। बिजनेस तो हर कोई व्यक्ति करना चाहता है, पर उसके बारे में जानकारी होना ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चलो इस बिजनेस के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो ये बिजनेस है, इसे आपको उस एरिया में स्टार्ट करना है जिस एरिया में ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट के जो पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा बेचते हो, जहाँ पर बड़े बड़े लोग जिनके पास 4 व्हीलर है वो ट्रैवल करते हो, वो आते जाते रहते हो। उस एरिया में आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, क्योंकि उन जो स्पेयर पार्ट की जो शॉप्स हैं वहाँ पर वही व्यक्ति आता होगा जिसके पास स्पेयर पार्ट है या जो स्पेयर पार्ट का बिजनेस करता है। तो उस एरिया में आप जब अपनी इस व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग का बिजनेस खोलोगे तो कुछ महीनों में ही आपके पास अच्छे खासे कस्टमर आपके कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे और आपने आप बिजनेस अच्छा खासा चला सकते हो। इस बिजनेस के थ्रू आप 5 से 10 हज़ार रुपये पर डे कमा सकते हो। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको एक व्हील अलाइनमेंट की मशीन खरीदनी होगी, व्हील बैलेंसिंग की मशीन खरीदनी होगी, और आपको जैक चाहिए, हाइड्रोलिक जैक चाहिए। इसके बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, आपको कुछ एम्प्लॉय चाहिए होंगे जो इस मशीन को चलाना जानते हैं, और एक हेल्पर चाहिए होगा उसके साथ। इसके साथ आपको चाहिए जमीन जहां पर आप ये बिजनेस खोलोगे, या आप इसको रेंट पे भी ले सकते हो। अगर रेंट पे ले तो आपको इसी तरह की लोकेशन पे हर एरिया में कोई ना कोई लोकेशन फेमस होती है 4 व्हीलर 2 व्हीलर और इस तरह की चीज़ों के लिए वो जानी जाती है। तो आपको इस तरह की लोकेशन को ही चूज करना है, और वहाँ पर जो रूम का खर्चा जो आप लोगे वो 200 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छी बात है। उस एरिया में आपको इसको ओपन करना है, और इसके बाद इसका जो रूम रेंट आसपास 20 से 25 हज़ार रुपये आपका आसपास रूम रेंट होगा। और जो मशीन होगी आपकी व्हील बैलेंसिंग की जो मशीन होती है वो आपको 1.5 से 2 लाख में अच्छी मशीन आ जाएगी। पर जो व्हील अलाइनमेंट की मशीन होती है वो आपको 2 लाख 3 लाख के आसपास मिलेगी। पर वो जो मिनिमम साइज की मशीन होती है, पर आपको अच्छी मशीन चाहिए तो वो आपको 10 से 12 लाख के आसपास के आपको ये मशीन देखने को मिलती है अगर आप अच्छी मशीन लेते हो। जो बड़े रिच मैन होते हैं वो बड़ी मशीनों पर अपना व्हील अलाइनमेंट करवाते हैं, पर अगर आप छोटे एरिया में खोल रहे हो तो आप वहां पर 2 से 3 लाख की मशीन जो होती है ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद आप उसको बाय कर सकते हैं 2 से 3 लाख की। और इन एरिया में आप 5 लाख रुपए का अपना अगर टारगेट लेके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं तो आप कर सकते हैं। और व्हील बैलेंसिंग की जो प्राइस होता है वो एरिया बाय एरिया अलग अलग होता है। अगर आपने कहीं बिजनेस में स्टार्ट किया है तो ये जो व्हील बैलेंसिंग होती है वो 300 या 400 रुपए के आसपास का एक व्हील का प्राइस होता है, और व्हील अलाइनमेंट का भी इस हिसाब से अलग अलग प्राइस होते हैं। तो वो अगर आप 2000 से 2500 भी दे सकते हैं किसी एरिया में, 3000 रुपये भी व्हील अलाइनमेंट के आप दे सकते हैं 4 व्हीलर गाड़ी के। और इस हिसाब से अगर आप बड़ी गाड़ियों का भी करना चाहते हैं, ट्रक का भी, तो वो अलग मैटर है। पर मैं इसमें 4 व्हीलर कार्स के बारे में बात कर रहा हूँ। जितनी भी कार होती है मारुति की, होंडा की और कोई सी भी कंपनी, मर्सिडीज बेंज जो, तो वो इस तरह से आप 4 व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं उन सारी गाड़ियों का व्हील अलाइनमेंट कर सकते हैं, और उनके जो व्हील होते हैं व्हील बैलेंसिंग भी उन मशीनों के थ्रू कर सकते हैं। और इस हिसाब से अगर आप छोटा मिनिमम बिजनेस और मीडियम लोगों के लिए करना चाहते हैं तो वो आप 5 लाख रुपए का सेटअप करके एक एरिया में आप अपनी दुकान खोल सकते हो। पर अगर आपको बड़े पैमाने पे करना है तो आपको 15 लाख रुपए के आसपास, 15 से 16 लाख रुपए का खर्चा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉय जो होते हैं, एम्प्लॉय को जो स्किलफुल एम्प्लॉय जो मशीनों को चलाना जानता है, तो उसके लिए आपको 15 से 20 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। और जो हेल्पर है उसको आप 10 हज़ार रुपये दे सकते हैं। इसका मतलब कि आपको एम्प्लॉय के लिए आपको 30 हज़ार रुपये आपको उसकी पर मंथ की पेमेंट देनी है। और इसके बाद आपको जो बिजली का बिल है वो अगर आप एसी कंडीशन लगाते हैं तो आप, और इन मशीनों में ज़्यादा वोल्ट लेते नहीं है, तो उसके हिसाब से आपका बिल 7 से 10 हज़ार रुपये के आसपास को आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो आपका रूम रेंट है वो आपको देखने को मिलेगा 20 या 25 हज़ार रुपये के आसपास का। और आपकी मशीनों का प्राइस इस हिसाब से अगर बड़ी मशीनों पे पैमाने पे करते हैं तो आपको 15 लाख रुपए तक का खर्चा आपको देखने को मिले, जहां पर आप बड़ी से बड़ी अच्छी गाड़ियों की भी व्हील अलाइनमेंट अच्छे से कर सकते हो। वो जो रिच मैन होते हैं वो अच्छी मशीनों पर अपना कंप्यूटराइज मशीनों पर करवाते हैं। और अगर आप एक छोटा सेटअप करना है तो 5 लाख में भी आप किसी मीडियम लोगों के लिए करना चाहते हैं जो
कम पैसे देना चाहते हैं व्हील अलाइनमेंट के, अगर उस लोकल एरिया में बैठते हो तो वहां पर भी आपको 5 लाख रुपए का आपको सेटअप तो देना ही पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ व्हील अलाइनमेंट के बारे में। व्हील अलाइनमेंट में होता है जब हमारी गाड़ी 2 या 3 हजार किलोमीटर के आसपास चलती है, अच्छा रोड है, तो भी हमारे जो व्हील होते हैं वो आउट हो जाते हैं। इसमें जो 3 एंगल होते हैं, टो इन, टो आउट एंड कैम्बर एंगल, जो ये होते हैं ये हमारे आउट हो जाते हैं, जिसके कारण से हमारे जो टायर का वेयरिंग होता है वो बहुत ज्यादा खराब होने लगता है, और जो स्टीयरिंग होती है वो भी उसमें हमें दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए हमें व्हील अलाइनमेंट जो होती है वो करानी पड़ती है, और इसके अंदर हमें इन 3 एंगलों का उसको कंप्यूटराइज के थ्रू हमें इसको सेट करना पड़ता है, आप जैसा देख सकते हैं। और उसके बाद व्हील बैलेंसिंग में जो होता है हमारा एक व्हील जिसमें ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, इसमें हम टायर लगा रहे हैं बार टायर्स में एक साइड से वेयरिंग आउट होते जा रहा है, तो उसका मतलब जो उसका व्हील है वो अनबैलेंस है। इसलिए उस जो व्हील होता है उसके अंदर हम वेट पुट करते हैं। वेट पुट करने के बाद उससे उसको बैलेंस किया जाता है, ताकि अगर वो रोड के साथ सरफेस पे रोटेट करता है, घूमता है, तो वो सही से घूमे और उसकी जो टायरिंग की वेयरिंग होती है वो ढंग से हो सके। तो इसलिए इस गाड़ियों के अंदर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग को कराया जाता है। और जो व्हील अलाइनमेंट व्हील बैलेंसिंग जो होती है वो 2 या 3 हजार किलोमीटर के आसपास होने के बाद दोबारा हमें मांगती है, ताकि उसको दोबारा से अलाइनमेंट किया जाए, या 1 से 1.5 महीने के अंदर हमारे जो व्हील होते हैं और जो गाड़ी होते हैं व्हील अलाइनमेंट उसको रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए आपको जो कस्टमर से कम्युनिकेशन करनी है वो बहुत अच्छी करनी है। जो कस्टमर आए तो उसको चाय कॉफी या उसी इसके हिसाब से कोल्ड ड्रिंक भी आपको उससे पूछनी चाहिए, ताकि अगली बार व्हील अलाइनमेंट के लिए वो आपकी शॉप पर आए, उसे लगे कि आप उसके अपने हो, उस तरह से आपको इंटरेक्शन करना है उनके साथ, उनसे बात करनी है, उन्हें किस चीज में खुशी होती है उसी तरह से उनके साथ आपको कम्युनिकेशन करनी है, उसके स्वागत आपको अपनी अच्छी स्माइल के साथ करना है, ताकि वो एक बार आपकी दुकान पे आए तो कंटिन्यू आपकी दुकान पर आते रहे और भी बंदों को सजेस्ट करे कि आपकी दुकान ही सबसे बेस्ट दुकान है उस एरिया के अंदर। जिस तरह से आपको इंटरेक्शन होता है वो आपका बहुत ज्यादा कस्टमर के साथ अच्छा होना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आपके पास जो एम्प्लॉय रख रहे हो उसको भी उसी तरह से इंटरेक्शन आपको सिखाना चाहिए, ताकि कस्टमर आपको कभी भी कभी भी उसको रॉन्ग वे में ना ले और आपके पास कंटिन्यू आता रहे। इसलिए आपको एम्प्लॉय पे भी अपना फोकस रखना है, ताकि वो किसी भी कस्टमर के साथ कभी गलत बिहेवियर ना करे। तो इस तरह से आपको करना है। और अपने अगर आपको अपने बिजनेस को पब्लिश करना है तो आपको पैम्पलेट छपवाने हैं। आपको अपना जो बोर्ड होता है, जो फ्रंट से आपकी शॉप दिखने में जो लगनी चाहिए, उसको बोर्ड पे आप कितना भी खर्चा करा सकते हैं, 15 से 20 हजार पे, वो अच्छा दिखना चाहिए, लुक अच्छा होना चाहिए उसका। और उसके बाद आप अपने फेसबुक पर भी अपना पेज बना सकते हैं व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के बिजनेस के नाम से, और उस पर दिखा सकते हैं कि इतने गाड़ी का हम इतना रुपये खर्चा लेते हैं इस गाड़ी में, और कितना टाइम लगाते हैं, और कितनी जल्दी हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और अगर हमारे से कोई गलती होती है उसकी नेक्स्ट सर्विस हम आपको उसी में सुधार करके देंगे। तो इस तरह से आप बहुत सारे आइडिया यूज करके अपने जो कस्टमर होते हैं उन्हें इंटरेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह का बिजनेस आप अच्छे खासे पैसे लगा के और स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपका अपना एक छोटा सा कैबिन बना सकते हैं, जहाँ पे भी आपकी शॉप है उसके अंदर एक छोटा सा कुर्सी डाल के और एक टेबल लगा के अपना एक कैबिन बना सकते हैं, यहाँ पर आप अपने कस्टमर से बात करें और उसी गाड़ी का काम होता रहे। तो इस तरह से आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करना है, समझना है उस लोकेशन के बारे में, एम्प्लॉय के बारे में, कितना प्राइस लगाना है। आपको जो एम्प्लॉय वो अच्छे स्किल्ड लेने हैं और एक हेल्पर ले लेना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस तरह से आपको स्टार्टिंग में करना है। स्टार्टिंग में आपको अगर 2 अलाइनमेंट की गाड़ी आती है और 2 व्हील बैलेंसिंग गाड़ी आती है, जिसमें अलाइनमेंट आपको 25 रुपए के आसपास लेते हो, और व्हील बैलेंसिंग अगर आप 400 रुपए के आसपास प्राइस से सेट करते हो, तो दिन में आप 3000 या 4000 रुपए के आसपास रुपए कमा सकते हैं। अगर आप एक दिन में 4000 रुपए कमाते हैं तो उसके हिसाब से आप एक महीने में 1,20,000 रुपए कमा लेंगे। और इस हिसाब से एक मोटा मोटा हिसाब जो होता है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है। स्टार्टिंग में आप 2000 रुपए या पर डे कमा सकते हो, या 1000 रुपए भी पर डे कमा सकते हो। इसलिए जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा 2-3-4 महीने के बाद आप 5000 से 10,000 रुपए भी कमा सकते हो। ये आपके बस कम्युनिकेशन स्किल, कस्टमर इंटरेक्शन पे भी डिपेंड करता है बहुत ज्यादा, कि आप किस तरह से कस्टमर से बात करते हो। तो इस तरह से आप बिजनेस सेट करके अपना मार्केट के अंदर और अच्छे खासे दाम पर इसे चला सकते हो। और मैं आपको बताता तो आपको जो खर्चा एक्सपेंस होंगे वो कम से कम आपके एक्सपेंस जो 30,000 रुपये आपका एम्प्लॉय का हो गया पेमेंट का, और आपका 10,000 रुपये का बिल हो गया, और 20,000 रुपये की आपकी शॉप का रेंट होगा, 60,000 ये हो गए। अगर आप कस्टमर को कुछ पैसा खर्च करते चाय पानी किया तो 5,000 रुपये वो मान लो, तो 65,000 रुपये खर्चा ये हो गया। अगर 4,000 रुपये भी आप एक दिन से कमाते हो तो
और एक महीने में 1,20,000 रुपये हो गए। इसके हिसाब से आप इसमें से 65,000 काट के जो भी आपको बेनिफिट निकल रहा है वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, पर उसके बाद जब ये चालू हो जाएगा तो आप 5 से 10,000 रुपये आप कमा सकते हो। इसके हिसाब से आप देख सकते हो कि इस बिजनेस में कितना ज्यादा प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। पर आपको इस पास स्किल होनी चाहिए, आपको जो कस्टमर इंटरेक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है इन तरह के बिजनेस के अंदर। बिजनेस में सब में ही कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर कम्युनिकेशन, सब कुछ कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपको इस चीज को समझना है। आप कोई बिजनेस आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में आपको कस्टमर कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा अच्छे से जोड़ रखना है, ताकि कस्टमर को कभी भी आपसे बुरा ना लगे और वो आपकी दुकान पर आता रहे और भी कस्टमर लेके आता रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिली, वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर कोई भी क्वेरी मुझसे पूछनी है इस बिजनेस के बारे में, मशीन कहाँ से खरीदनी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे को व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना। थैंक यू गाइस।